राख की रस्सी। यह एक लोक कथा है। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि लोनापो गार तिब्बत के 32वें राजा सॉन गवासेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के कारण दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का कारण बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। वह अपने पिता के समान तो बिल्कुल भी नहीं था। लोनापो गार ने सोचा, मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनापो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ों देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनापो गार का बेटा शहर पहुंचा, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे जा बैठा, मगर कोई हाल उसके समझ में नहीं आता। कोई भी हल, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। वह बहुत ही दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़े हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो यह बात जब उस लड़की ने पूछी, तो लोनापो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? वह लड़की बोलती है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिए। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनापो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को ले जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनापो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यह यकीन था कि वह लड़की उसके मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो पैसे मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनापो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे के हवाले करते हुए लोनापो गार का बेटा बहुत जरा खुश हुआ। उसने विजय भाव से
सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनापोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का यह संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनापोगार ने सोचा, ऐसा रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनापोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनापोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनापोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई।